नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर हमारे खास कार्यक्रम सिंहासन के संग्राम में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। मिशन रिपीट के लिए कांग्रेस की तैयारी जोरों पर है। जमीनी स्तर पर दावेदारों की लिस्ट तैयार की जा रही है, तो वहीं बीजेपी भी परिवर्तन के रथ पर सवार होकर के सत्ता पाने की कोशिश कर रही है। लेकिन लगता है कि बीजेपी की पहली लिस्ट में थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि बीजेपी का फोकस अभी परिवर्तन यात्रा की सफलता पर है और बीजेपी अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत सत्ता का ताना बाना तैयार कर रही है। देखिए, प्रदेश में चल रही सियासी घटनाओं और सियासी चिंतन को समेटे हमारा एक खास कार्यक्रम सिंहासन का संग्राम। तो चलिए शुरुआत करते हैं कांग्रेस के खेमे की खबर से, जहां पर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी सत्ता के लिए योग्य दावेदारों को ढूंढने में लगी हुई है और अगले 3 दिन तक संभाग स्तर पर बड़े नेताओं से चर्चा और ब्लॉक कमेटियों की लिस्ट को आधार बना करके टिकट पर मंथन लगातार जारी है। देखिए खास रिपोर्ट। बहुत अच्छा माहौल है। आम व्यक्ति हमारे पास आकर यही कह रहा है कि हमारी यहाँ पे पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है और सरकार हम दोबारा बनाने जा रहे हैं। टिकट के लिए मैराथन मंथन। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गोगोई साहब और स्क्रीनिंग कमेटी के सभी मेंबर्स, स्टेट प्रेसिडेंट और प्रदेश इलेक्शन कमेटी के जो मेंबर्स हैं, उनकी आपस में बातचीत हुई है। टिकट की स्क्रीनिंग, जीत का फॉर्मूला। सीट बदलने के लिए तो उस स्तर पर होता है जब सब कुछ डिस्कस हो जाता है। अभी ऐसी कोई चर्चा सीट बदलने की नहीं आई है मीटिंग में। जमीनी स्तर पर चर्चा, जीत का जोश। प्रदेश इलेक्शन कमेटी बैठेगी, उसके बाद फिर स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी। तो अभी तो प्राथमिक स्तर पर ये सारी चर्चा शुरू हुई है। ऐसे में ये भी चर्चा हो रही है क्राइटेरिया क्या है, यूथ को भी मौका दिया जाए, महिलाओं को भी मौका दिया जाए और सबसे बड़ा आधार जीत का आधार बने, क्योंकि जीतना सबसे पहले जरूरी है। सितंबर में टिकट की पहली लिस्ट जारी करने के एजेंडे को कांग्रेस नेतृत्व अंजाम देने में लगा है। जयपुर में मौजूद प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य लगातार बैठकें करके उम्मीदवार चयन पर फीडबैक ले रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई, मेंबर गणेश गोडियाल और अभिषेक दत्त 31 अगस्त तक संभागवार नेताओं की बैठकें कर इसे अंजाम देंगे। 29 अगस्त को अजमेर, बीकानेर, सीकर और जयपुर संभाग के नेताओं के साथ स्क्रीनिंग कमेटी की चर्चा होगी। 30 अगस्त को भरतपुर, जोधपुर, कोटा, पाली संभाग के नेताओं के साथ चर्चा होगी। तो 31 अगस्त को बांसवाड़ा और उदयपुर संभाग के नेताओं के साथ चर्चा होनी है। स्क्रीनिंग कमेटी को राजस्थान की सभी 200 सीटों की सर्वे रिपोर्ट सौंप दी गई है। जिलों से आए 3 से 5 उम्मीदवारों के पैनल भी स्क्रीनिंग कमेटी को दिए गए हैं। अब जिलेवार प्रमुख नेताओं से चर्चा और फीडबैक का दौर जारी है। वो सारी रिपोर्टें आ जाएगी, उसके बाद स्क्रीनिंग प्रदेश इलेक्शन कमेटी बैठेगी, उसके बाद फिर स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी। तो अभी तो प्राथमिक स्तर पर ये सारी चर्चा शुरू हुई है। ऐसे में ये भी चर्चा हो रही है क्राइटेरिया क्या है, यूथ को भी मौका दिया जाए, महिलाओं को भी मौका दिया जाए और सबसे बड़ा आधार जीत का आधार बने, क्योंकि जीतना सबसे पहले जरूरी है। तो ऐसे फेस जो जनता में पॉपुलर है, जनता जिनको पसंद करती है, जो जनता की आवाज को समझते हैं, ऐसे लोगों को आगे लाने की कांग्रेस तैयारी करे। जीत के लिए कई मुद्दों पर बातचीत हो रही है। माना जा रहा है कि जीत के लिए कई कद्दावर नेताओं की सीट भी बदली जा सकती है। आपका भी नाम है कि आप सीट बदलना चाहते हैं? मैं क्यों बदलूंगी? शेर कभी डरता नहीं है। शेर कभी डरता नहीं है, गुर्राता है। तो मैं शेर नहीं हूँ। माना जा रहा है कि सितंबर के पहले सप्ताह में स्क्रीनिंग कमेटी की जयपुर में बैठक होगी। जयपुर के बाद दिल्ली में बैठकों के कई दौर चलेंगे। इसके बाद टिकट फाइनल होंगे। कांग्रेस पहले फेज में 50 से 60 टिकट घोषित करने की रणनीति में है। कमजोर सीटों पर इस बार खास रणनीति तैयार की गई है। कुछ सीटों पर रणनीति के तहत बीजेपी के उम्मीदवारों को देखकर टिकट देने की भी रणनीति है। बाबूलाल धायल, न्यूज 18 राजस्थान।
और अब बात बीजेपी में टिकट बंटवारे पर बड़ी खबर की। परिवर्तन यात्रा तक टिकट का मामला टल सकता है, क्योंकि परिवर्तन यात्रा के बाद बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। और इसी बीच बड़ी खबर है, यात्रा के दौरान जनता का मन टटोला जाएगा। टिकटों को लेकर के बीजेपी में रायशुमारी की भी संभावनाएं हैं। संभाग और जिला स्तर पर नेताओं से भी चर्चा संभव है। यह बड़ी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के खेमे से टिकट को लेकर के मंथन। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर यह कि टिकटों का ऐलान हो सकता है परिवर्तन यात्रा की समाप्ति के बाद। तो वहीं साल 2018 में पूर्वी राजस्थान से मिले झटके से बीजेपी अब उभरना चाहती है। और यही वजह है कि पार्टी कई चुनावों से चली आ रही परंपरा को तोड़ते हुए इस बार पूर्वी राजस्थान से ही परिवर्तन यात्रा का आगाज कर रही है। इस बार की परिवर्तन यात्राएं भी कई मायनों में अलग हैं और सामूहिक तौर पर निकाली जा रही इन यात्राओं में केंद्रीय नेताओं का जमावड़ा लगेगा। तो वहीं डिमांड के मुताबिक नेताओं को रोटेट भी किया जा सकता है। देखिए खास रिपोर्ट। साल 2018 में पूर्वी राजस्थान ने एक झटके से बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया था। यह झटका इतना तगड़ा था कि इस बार पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। इस बार पार्टी परंपराएं तोड़ते हुए न सिर्फ चुनावी यात्रा का आगाज पूर्वी राजस्थान से करने जा रही है, बल्कि सालों बाद इन यात्राओं का कोई चेहरा भी नहीं होगा। सामूहिक तौर पर यात्राएं निकालने के निर्णय के साथ पार्टी पूर्वी राजस्थान पर विशेष फोकस कर रही है। दरअसल सचिन पायलट और दूसरे चुनावी समीकरणों के चलते बीजेपी को पूर्वी राजस्थान में करारी हार का सामना करना पड़ा था। यही कारण है कि पार्टी इस बार रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश से पहली परिवर्तन यात्रा का आगाज कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका शुभारंभ करेंगे। इस यात्रा में प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता, कोर कमेटी के सदस्य और पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले भी पार्टी इन इलाकों को साधने की कोशिश करती रही है। पहली परिवर्तन यात्रा के संयोजक अरुण चतुर्वेदी का कहना है कि इस बार पूर्वी राजस्थान में बड़ी संख्या में पार्टी सीटें जीतेगी। कई राजनीतिक फैक्टर थे जिन फैक्टरों के कारण पूर्वी राजस्थान में पिछली बार हम आ रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जिस तरह की हवा चल रही है, वैसे तो संपूर्ण राजस्थान में और पूर्वी राजस्थान में भी अब परिवर्तन का दौर है। परिवर्तन की केवल हवा नहीं चल रही, वहां तूफान चल रहा है और बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की सीट जीत गए। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के हाथों मिली हार के बाद बीजेपी राजस्थान को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरत रही है। यही कारण है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी राजस्थान की मॉनिटरिंग कर रहा है। पीएम मोदी खुद कमान संभाले हुए हैं। बीजेपी को पूरब से बदलाव की उम्मीद। यात्रा के दौरान हर रोज होगी एक बड़ी सभा। यात्रा के दौरान करीब 70-72 जनसभाएं होंगी। प्रदेश के नेताओं के अलावा केंद्रीय नेता भी होंगे शामिल। प्रदेश बीजेपी ने बाहरी नेताओं को बुलाने के लिए भेजी लिस्ट। कई केंद्रीय मंत्री, दूसरे राज्यों के सीएम, बड़े नेता शिरकत करेंगे। प्रदेश स्तरीय नेताओं को डिमांड के अनुसार किया जाएगा रोटेट। देखिए, चारों यात्राएं भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे प्रमुख कार्यकर्ता जो कोर ग्रुप के सदस्य हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वो चारों यात्राओं में लगभग सभी में रहेंगे। अलग अलग 2-2, 3-3 दिन का सबका प्रवास इसमें रहेगा। इसके साथ साथ केंद्र के कुछ नेता भी, अलग अलग प्रांतों के केंद्र के नेता, वो भी अलग अलग समयों पर, ऐसे कुल मिलाकर के 72 सभाएं सीधे सीधे होंगी। 18-18 दिन की 4 यात्राएं हैं और प्रतिदिन एक बड़ी सभा, तो 72 ऐसे कार्यक्रम रहेंगे। माना जा रहा है कि एमपी और छत्तीसगढ़ वाला प्रयोग बीजेपी राजस्थान में नहीं करने जा रही, यानी परिवर्तन यात्राओं की समाप्ति तक पार्टी टिकटों की घोषणा नहीं करेगी। ये भी कहा जा रहा है कि टिकटों को लेकर रायशुमारी के लिए बड़े नेताओं को संभाग या फिर जिला स्तर पर भेजा जा सकता है। इसके अलावा परिवर्तन यात्राओं के दौरान भी कार्यकर्ताओं और जनता का मन टटोलने की कोशिश की जाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए